तो ये जो ड्रेन आप देख रहे हैं दोनों चेस्ट की तरफ से, इसे निकाला जाएगा। हाय, आज है जून 18 और इससे पहली जो वीडियो आपने देखी थी उस दिन था जून 15, उस सेम मॉर्निंग जिस दिन हम सर्जरी के लिए गए थे। लेकिन सोच के तो ये गए थे कि पूरी जर्नी, सर्जरी वहां पे क्या होता है, कैसे होता है, सब डॉक्यूमेंट करेंगे। लेकिन वहां पे ऑफिशियल्स ने वो सब रिकॉर्ड करने नहीं दिया। लेकिन जो मेन जर्नी है वो शुरू होती है अब से, जब हम घर आ चुके हैं। और 3 दिन बाद हम घर आ चुके हैं और कल से हम डालेंगे पूरी की पूरी सीरीज। यू रेस्ट योर बॉडी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि उन 3 दिन के अंदर अपने साथ क्या क्या हुआ था। तो यहां से हम निकले घर से 1:30 बजे के लगभग। तो उससे पहले ही मेरे को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि कुछ भी खाना नहीं है, 9 या 10 के बाद में कुछ भी नहीं खाना है। तो एज इंस्ट्रक्टेड हमने वैसा ही किया। हम 9 बजे यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकले, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। वहां जाने के बाद सिर्फ पानी पी रहे थे, ना कोई जूस ना कुछ और, सिर्फ पानी। गर्मी भी बहुत थी तो पानी तो खूब पिया, लेकिन पानी के बिना तो कैसे रह सकते हैं। डॉक्टर ने हमें कहा कि आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। तो वहां पे हमारी कुछ जांचें हुई। सबसे पहले सोनोग्राफी हुई, उसके बाद एक पैथोलॉजी की टेस्ट हुई और उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, एक्सरे हुआ। और बेड अलॉट से पहले ही जो उन्होंने 5 बजे के आसपास पानी भी बंद कर दिया था। उन्होंने कहा पानी भी नहीं पीना, क्योंकि उसके बाद टेस्ट के सब के बाद उन्होंने हमें डायरेक्ट ग्लूकोज पे लगा दिया। उसके बाद हमें बेड अलॉट कर दिया गया। फिर उसके कुछ 1.5-2 घंटे बाद हमें बुलाया गया कि भाई आप ओटी में आ जाइए, वहां पे हम आपको जनरल एनेस्थीसिया लगाएंगे। जनरल एनेस्थीसिया लगाने के बाद हमारा ऑपरेशन हुआ। जबकि मैं पूरी तरह से होश में भी नहीं था, बेहोश भी नहीं था, पता नहीं क्या था, लेकिन ऐसे था मैं कोई ट्रिप पे हूँ, कुछ नशे में हूँ। लाइक मेरे को आवाजें सुन रही हैं, मैं शायद जवाब भी दे रहा हूँ उनको, लेकिन आंखें नहीं खोल पा रहे हैं, पता है। तो अचानक से याद आता है कि अपनी सर्जरी हो रही है और अचानक से याद आता है कि अपन दोस्तों में बैठे हैं। तो कुछ भी वहां पे पता नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन इतना जरूर मेरे को याद है कि उन्होंने कहा था कि सर आप भी हाथ लगा लीजिए, ये थोड़े भारी हैं। तो ये सुन के तो मेरे को शायद बेहोशी की हालत में भी अच्छा लगा था। फिर उसके बाद हमें स्ट्रेचर पे लेटाया और नीचे लाके वार्ड के अंदर सुला दिया, जहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह बैठे थे। तो वहां पे भी उनसे लाइक मेरे से बात कर रहे थे, तो मैं उनको जवाब दे रहा था। मेरे को पता भी है वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन आंख खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनको जवाब दे रहा था, वो मेरे से कुछ सवाल पूछ रहे थे, मैं फिर से जवाब दे रहा था, लेकिन ज्यादा बातें मैं नहीं कर पा रहा था उनसे भी। फिर मैं हर थोड़ी सी देर में मेरी आंख खुलती, मैं वापस सो जाता, आंख खुलती वापस सो जाता। लेकिन ऐसे सब कुछ ट्रिपी सा हो रखा था, सब कुछ घूम रहा था। फिर उसके बाद मेरे को रात में 3 उल्टियां भी हुई। इसके बाद शायद ये एनेस्थीसिया का असर कम होता है उल्टी होने के बाद, तो मैं थोड़ा होश में भी आने लगा। और खाने को कुछ नहीं मिला। खाने को तब तक मना किया गया था जब तक अगली सुबह के 12 नहीं बज जाते हैं, क्योंकि कार्ब्स वगैरह कुछ भी अंदर नहीं जा रहा। तो बिल्कुल एकदम शरीर जो है एकदम डाउन था। और ये मुझे अच्छे से पता था कि अगर मेरे शरीर में एक बार कुछ कार्ब्स वगैरह जाएंगे तो मैं एकदम नॉर्मल हो जाऊंगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जैसे उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्ट किया कि अब आप पानी पी सकते हो, पानी अंदर गया तो अच्छा लगा। फिर कहा अब आप कुछ खा सकते हो, तो 4 पार्ले जी खाए, उनसे थोड़ा और अच्छा लगा। फिर कोकोनट वाटर वगैरह पिए 4-5, तो धीरे धीरे अच्छा लगता गया। और शाम को जब डॉक्टर मिलने आए तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी खा सकते हो, किसी भी चीज की बिल्कुल भी मनाही नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो। तो इसी खुशी के अंदर अपन ने चिकन बर्गर मंगा लिया और वो खा के अब सो गए। और सुबह उठ के हुई, कॉफी वगैरह पी, उसके साथ कुछ खाया नॉर्मल सा। और 12 बजे के आसपास हमें बुला लिया गया कि अब हम आपको घर भेज रहे हैं। फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थी, जो भी कागज वगैरह की कार्रवाई थी, वो उन्होंने की और हमें घर जाने के लिए बोल दिया। तो हम वापस जब जाएंगे तो ये जो ड्रेन आप देख रहे हैं दोनों चेस्ट की तरफ से, इसे निकाला जाएगा और नॉर्मल ड्रेसिंग रहेगी। ये ड्रेन इसलिए लगाई गई है क्योंकि अंदर जो गंदा पानी वगैरह रहता है, खून रहता है, वो सब बाहर निकल सके और जो स्टिचेज अंदर लगते हैं वो खराब ना हो या फिर वो हरे नहीं रह जाए घाव। इस वजह से ड्रेन लगाया जाता है। और ये बोतल भी कुछ इस टाइप की है जो वैक्यूम टाइप में, जैसे जैसे इसके अंदर पानी वगैरह जाता जाएगा ये अपने आप फूलती जाएगी। तो ये सब हट जाएगा और 8 से 10 दिन के अंदर हम पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे।